नमस्कार, वेलकम टू एमडी वॉर न्यूज़। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी ये मारे जा चुके हैं, ये अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप की ट्वीट आज सुबह आई थी कि अली खमेनी अगेन, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है बाय यूएस एंड इजराइल। सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, ईरान में एक्चुअली रिस्पेक्ट किया जाता था, ना सिर्फ ईरान में, इवन आप अगर ईरान के बाहर भी जो शिया कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, वहाँ पर आप अगर देखें तो इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट थी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत में जम्मू कश्मीर में कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकी मौत को लेकर। दुनिया के और इलाकों में भी जो शिया मुस्लिम्स हैं काफ़ी गुस्सा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे लिखा है कि खमेनी वन ऑफ द मोस्ट ईविल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड। आगे ये कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी जीत है फॉर द पीपल ऑफ ईरान। फिर ये यहाँ पे ये भी कहते हैं कि ही वॉज अनेबल टू अवॉइड आर इंटेलिजेंस। ये कहते हैं कि यूएस की इंटेलिजेंस इतनी बेहतर है, इनका ट्रैकिंग सिस्टम इतना बढ़िया है, ये लोग इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे थे और जहाँ पर अली खमेनी थे सीधा वहीं पर मिसाइल मारा गया है। और ट्रंप ने कैटेगोरिकली लिखा है, देयर वाज नॉट अ थिंग ही और द अदर लीडर्स दैट हैव बीन किल्ड अलोंग विथ हिम कुड डू। मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाए, हमने सीधा सीधा उनको मार दिया। आगे ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा चांस है ईरान के लोगों के लिए कि वापस अपना देश देख लो, सड़कों पर उतरो, सरकार के अगेंस्ट विरोध करो और एक तख्ता पलट कर लो। और साथ ही साथ ईरान की पुलिस फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज को भी कह दिया है कि अगर इस वक्त एक्शन नहीं लोगे तो तुमको बाद में हम दे देंगे इम्यूनिटी। बट ईरान की तरफ से जो विजुअल्स आ रहे हैं आज के समय, लोग वहाँ पे रो रहे हैं और कई लोग बदले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ईरान की मस्जिदों के दृश्य हैं। लोग जेन्युइनली यहाँ पे काफ़ी हद तक शॉक्ड हैं। और ईरान के जो एम्बेसडर हैं टू द यूएन, इन्होंने भी यूएसए को ये कहा है कि अब एरोगेंस में बात मत करना, पोलाइट तरीके से बात करना। और ईरान की सरकार कहीं से ये संकेत नहीं दे रही कि ये लोग सरेंडर कर देंगे। उल्टा ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी तो ये बहुत ज़्यादा कड़ा जवाब वापस देंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ईरान के रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस। ये यूएसए के जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं उनको कहेंगे कि बिल्कुल अब पोलाइट तरीके से बात करिएगा, ये आपके लिए और आपके देश के लिए बेहतर होगा। I have one word only. I advise to their representative at the United States to be polite. It will be better for yourself. एंड दे कंटिन्यू रिप्रेजेंटेटिव, थैंक यू। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट है अपने आप में, और ईरान कहीं से ये संकेत नहीं दे रहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाली है। पिछले कुछ घंटों में हमने देखा है कि मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं दुबई पर, मिडल ईस्ट के कई और बड़े शहरों पर। ईरान क्लियरली आज के समय अपना एक गुस्सा प्रकट कर रहा है। और अब देखना ये होगा कि उन मिसाइल्स का क्या फाइनली अब ईरान यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। जो ये लोग कह रहे थे इनके पास अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, क्या जेन्युइनली अब यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने का ये लोग प्रयास करेंगे या नहीं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये विजुअल्स हैं आयतुल्ला अली खमेनी के घर के। ये तेहरान में ये इनका कंपाउंड था यहाँ पे। और आप प्रिसिशन देखिए, मैंने आपको बताया था जो इनिशियली इजराइल और यूएसए ने मिसाइल्स बरसाए थे ऑल ओवर ईरान, पर्टिकुलरली तेहरान में, वहाँ पे इतना प्रिसिशन से लोगों ने अटैक किया है कि जो कंपाउंड है सीधा इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस हैं। ये अली खमेनी के कंपाउंड की ये पहले इमेजेस थी यहाँ पे, और उसके बाद आप देखोगे मिसाइल लगने के बाद ये पूरा कंपाउंड जो है ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इन विजुअल्स का अलग अलग रिएक्शन देखा जा रहा है ईरान में। नाउ देखना यहाँ पर यही होगा कि एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट है ईरान में, क्या सच में इतने ज़्यादा स्ट्रांग है जितना यूएस क्लेम कर रहा है। आप अमेरिकन मीडिया को देखोगे तो न्यूज़ ऐसी विजुअल्स यहाँ पे शेयर कर रहा है। इधर आप देख पाओगे ये लोग कह रहे हैं कि देखो एक क्राउड है ईरान के सदर्न एरिया में, ये लोग स्टैचू गिरा रहे हैं सुप्रीम लीडर अली खमेनी के। ये यहाँ पे आप देख पाओगे। नाउ इस वीडियो को मैं वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये कब की वीडियो है, क्या जेन्युइन है या नहीं है, बट ईरान में आपको दोनों टाइप की वीडियोस दिखेंगी। कई लोग हैं जो अपने घर के बाहर निकल रहे हैं सरकार के सपोर्ट में, वो कह रहे हैं कि हम यूएसए से लड़ेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो जेन्युइनली खुश भी हैं कि परहैप्स फाइनली ईरान में एक तख्ता पलट होगा और एक अलग टाइप की सरकार बनेगी। और किसी देश में मेजॉरिटी क्या सोच रही है काफ़ी हद तक उसके मीडिया से पता लगता है। अब जैसे ही न्यूज़ सामने आई कि अली खमेनी को मार दिया गया है मिसाइल स्ट्राइक से, कई जो ईरान में जर्नलिस्ट हैं, कोई जो इनके होस्ट्स हैं शोज़ के, वो रोते रोते ये न्यूज़ जनता को बता रहे थे। नाउ अगेन, अगर जनता बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में सरकार के अगेंस्ट होती तो इस तरीके से ये लोग न्यूज़ ब्रेक ना करते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मुमिनीन, सद्दर अल्लाह वजूहकुम। नाउ आप नोटिस करिएगा पीछे जो कैमरा क्रू है ना, उन लोगों की भी रोने की आवाज़ आ रही है। और ये ईरान के हर एक न्यूज़ चैनल में, इनके रेडियो में, जो भी मीडिया है, हर जगह आपको सेम टोन मिलेगी। ये इस तरीके से जो होस्ट हैं ये रोकर अपनी जनता को बता रहे हैं कि अब अली खमेनी नहीं रहे।
सब इन तो अब इसके बाद देखना होगा कि जनता में अगर मेजॉरिटी में अगर आक्रोश है, गुस्सा है और वो लोग रिवेंज लेना चाहते हैं तो ईरान की जो अभी लीडरशिप है ये क्या करेगी, ये कब तक अटैक करते रहेंगे मिडल ईस्ट के वेरियस सिटीज़ को। और अगर मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका इसी तरीके से बॉम्बिंग अभी करता रहता है ईरान की और इवेंचुअली आज से कुछ दिनों बाद ये लोग ईरान में तख्ता पलट करवा लेते हैं तो ये एक बड़ी जीत होगी यूएसए की और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल हार होगी चाइना और रशिया दोनों की। रशिया की तरफ से अभी तक बस यही स्टेटमेंट आई है कि यूएस और इजराइल के जो स्ट्राइक्स हैं और ईरान दे कैन ट्रिगर अ रेडियोलॉजिकल कैटास्ट्रफी। इन्होंने हिंट दिया है एक न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ जा रहा है यहाँ पे मामला। नाउ अगेन क्या जेन्युइनली ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला, वी डू नॉट नो। आने वाले कुछ दिन जेन्युइनली हम सबको सरप्राइज कर सकते हैं, वो चीज़ें हो सकती है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक पॉसिबिलिटी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पता ईरान एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दे और दुनिया को अनाउंस करें कि इनके पास फाइनली अब न्यूक्लियर वेपन आ चुके हैं। उसके बाद क्या इनका रिस्पॉन्स होगा, क्या ये लोग करेंगे, यूएस का क्या रिस्पॉन्स होगा, नो वन नोज। और इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहाँ पे आप देखोगे इन लोगों ने एक मैप पब्लिश किया है। एज एन इंडियन ऑफ कोर्स मेरी नज़र यहाँ पे जाएगी कि भारत का मैप यहाँ पे क्या प्रॉपरली दिखाया गया है। जी हाँ, इंडिया का मैप प्रॉपरली यहाँ पर दिखाया गया है। और ईरान का आप देखोगे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि इनके मिसाइल्स की रेंज क्या है। इजराइल को ऑब्वियसली ये कवर करते हैं, यूरोप को भी ये कवर करते हैं। देखना ये होगा कि क्या ईरान अब यूरोप को भी टारगेट करेगा अपने मिसाइल्स में या फिर ये किस हद तक अपना जो आक्रोश है ये दिखाएंगे पूरे रीजन को। क्योंकि अभी जो ये बॉम्बिंग कर रहे हैं दुबई की, कुवैत की, कतर की, यहाँ पे ईरान क्लियरली अपना एक एंगर दिखा रहा है कि अब ये लोग बस हर जगह मिसाइल्स बसाना स्टार्ट कर देंगे। बट इजराइल का यहाँ पर ये कहना है कि ईरान का जो थ्रेट है ये पूरे रीजन तक ये थ्रेट फैला हुआ है। और आप ऑनलाइन देखोगे तो अभी भी अली खमेनी का जो सोशल मीडिया हैंडल है ये एक्टिव है। वहाँ पे जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया कि ये अब मर चुके हैं, इनको मार दिया गया है मिसाइल स्ट्राइक में, ये इन लोगों ने वीडियो पोस्ट करी है। ये ऑफकोर्स जो विजुअल्स हैं ये दुबई के हैं, बाकी जो सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर ये जो शहर हैं वहाँ पे उनके दृश्य हैं ये। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये लोग क्लियरली यहाँ पे एक तरीके से विजुअली तो ये दिखा रहे हैं कि अभी इस टाइप के ये बहुत सारे और अटैक करेंगे एंड द वर्ल्ड राइट नाउ इज़ ऑन द एज। आने वाले कुछ दिनों में जो भी अपडेट्स आएंगी उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और मेन अभी जो ट्रिगर पॉइंट है जिसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर कुछ अटैक होता है या नहीं होता, दैट विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड एज वेल।